नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के गांव नौलथा से। और ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर भी करें और ध्यान से पूरी खबर को सुन जरूर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि पानीपत के नौलथा गांव में इस समय हम खड़े हैं और पानीपत से लगभग 60 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि जो अबानी, अंबानी और अडानी है वो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे और इसी को लेकर लगातार किसानों और सरकार के बीच लगातार बैठक चल रही है। हालांकि सरकार इस बात का दावा ज़रूर कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कृषि कानून लाए गए हैं उसमें ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला कि किसी भी किसान की ज़मीन उनसे छीनी जाए, या जो भी गेहूं है या उसके साथ साथ जो भी ज़मीन में उगाया जाता है उसे कोई भी बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। लेकिन बावजूद इसके जो इस गांव के लोग हैं उनका ये सीधा सीधा अब आरोप है कि अडानी कंपनी, जिस कंपनी का नाम अडानी पोर्ट्स SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो ये कंपनी है, किस तरह से यहाँ पर लगभग 100 एकड़ के अंदर यहाँ पर बनाने जा रही है स्टोरेज गोडाउन यहाँ पर बनने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है जो गांव के लोग हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन गांव के लोगों का आरोप है, सीधे तौर पर आरोप है कि जो कृषि कानून ये लाए गए हैं इसकी तैयारी बहुत पहले से सरकार ने और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने कर ली थी और इसीलिए यहाँ पर जो ये गोदाम है ये बनने जा रहे हैं। रेलवे लाइनों के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं कि ये जो गोदाम है यहाँ पर बन रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ इस बारे में कहते हैं आपको वो भी सुनवाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। नौलथा गाँव के पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, उनके साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं। वो बताएंगे कि आखिर कैसे कौड़ियों के दाम किसानों की ज़मीन उन्हें डरा कर ली गई कि यहाँ पर जो रेलवे है उसका कारखाना लगने वाला है। लेकिन ऐसे में जो गांव के लोग हैं उनकी धीरे धीरे करके ज़मीन जब एक्वायर की गई और बाद में पता लगा कि ये जो ज़मीन है ये तो अडानी ग्रुप को दी जानी है। ईश्वर जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे। यहाँ पर हम पहुँचे, एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कंपनी के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ऐसा है, करीबन 1 साल पहले की बात है, जब यहाँ मतलब एक मैसेज आया था कि भाई ये यहाँ पर रेलवे का कुछ बनेगा, रेलवे का ये डिब्बे डब्बों का कोच बनाने का ऐसा कुछ सिस्टम आया था सुनने में। तो उस टाइम पर अपना एक डीलर आया था शाहपुर गांव से, प्रेम सिंह करके, उसने 35 एकड़ पर के 35 लाख पर एकड़ के हिसाब से बोला। तो लोगों ने एक हो गई कि भैया तो सरकार ज़मीन ले रही है, नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती ले लेगी। तो 40-50 एकड़ जिस टाइम पे बकली, तब लोगों को ये पता लगा भाई ये तो अडानी ग्रुप ले रहा है। लोगों ने अपनी ज़मीन रोक दी। उन रुके हुए किसानों की ज़मीन अभी 2 करोड़, किसी की 2 करोड़ 10 लाख रुपए के हिसाब से ये ज़मीन गई है जी। हाँ, बाकी इन्होंने रास्ते अपना माजरा मोड़ से एक छोटी बड़ी जोंधड़ का हमारा रास्ता जाता, दोनों रास्तों को कवर कर लिया ज़मीन को, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जमीन जाएगी। ये किस लिए ज़मीन टेक ओवर कर रहे हैं? जानकारी ये आ रही है कि स्टोरेज गोदाम यहाँ पर इन्होंने क्या है, स्टोरेज है, ये अपनी रेलवे लाइन बिछाएंगे, गोदाम बढ़ाएंगे, उनसे सीधी इनका माल लद करके अदर स्टेटों में और विदेशों में जाएगा। तो जो ये कृषि कानून लाए गए हैं, किसान जो अंबानी और अडानी की बार बार बात करते हैं कि ये हमारे पूरे का पूरा जो स्टॉक है, जमाखोरी बढ़ जाएगी, सारी जो हमारा जीरी होगी या गेहूं होगा ये लोग स्टॉक कर लेंगे, क्या उसी लिए बनाए जा रहे हैं? भाई साहब, स्टॉक करने के लिए तो बनाए जा रहे हैं। आज भी हमारे आलू प्याज खेत से उठते हैं तो 3 रुपये 4 रुपये किलो उठते हैं, और वही आलू प्याज 1 महीने में ऊपर से घूम करके 60 रुपये किलो हम ही लेते हैं। आप ये देखो ना, यहाँ से क्यों जाएगा, मर्जी इनकी रेट लगाएंगे, उसमें कोई आड़ती या कोई वो थोड़ी रहेगा, वो तो इनकी मार्केट होगी, किसी को ले ना ले इनकी मर्जी। तो जो ये किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं 3 कानूनों को लेकर, क्या लग रहा है भी इस ज़मीन का खरीदा जाना और वो कानून बनना और किसानों के साथ कोई सीधे कोई इनका रिलेशन है? ऐसा है मेरे भाई, किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये प्री प्लानिंग है सरकार के और इनके बीच में। और ये पहले इन्होंने ज़मीन रिक्वायर करके ये काम शुरू किया है, ये लागू किया है कानून। तो कौन सी कंपनी की ज़मीन बता रही है ये इनकी अडानी ग्रुप की है। अडानी ग्रुप की? हाँ, यहाँ भी है। और हमने सुनने में आया था रेलवे स्टेशन के पास अपना मुडलाना गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी है, वहाँ पे भी ऐसी? हाँ, वहाँ भी ज़मीन ली हुई। कंपनी के लोगों से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। देखो, कंपनी के लोग क्यों बोलेंगे भाई, वो तो कर्मचारी, उन्होंने अपनी नौकरी खोनी क्या। हाँ भाई,
मुश्किल से इस महामारी में जो मिल रहा है उन्होंने खोना है। ये तो बात डैडी ग्रुप से ही करनी चाहिए आप लोगों को। इधर अहमदाबाद जाओ और उनसे पूछो, वही बता सकते हैं। इनको भी क्या पता, इनको तो जैसे मैसेज आएगा वैसे करेंगे। तो हड़बड़ाहट क्यों है? इतनी गाड़ी खड़ी करी, करने शुरू की, फोन इधर उधर चलने शुरू। ये कंपनी के अपने रूल हैं और किसी देखो ये तो कोई भी है, हर किसी को अपने रूल फॉलो करवाने पड़ते। हाँ, इनकी हड़बड़ाहट नहीं। इनको भी अब इनका कोई सीनियर आ जाएगा, 4 डाट इन पे लगाएगा, ये तो है। तो कितनी लैंड है जो इन्होंने एक्वायर की लगभग, और कितनी और लेना चाहते हैं? करीबन 100 एकड़। 100 एकड़ लैंड है। किस रेट से स्टार्ट की एक्वायर करनी? ये 35 लाख से स्टार्ट करी थी। कब की बात है ये? ये करीबन 1 साल पहले की, 1-1.5 साल पहले। तो कानून, जो कृषि कानून है वो तो अब लागू हुआ है, फिर ये बात क्यों आ रही है कि जो गेहूं स्टोरेज है या जीरी स्टोरेज है उसके लिए गोदाम बन रहे हैं? मेरे भाई ये प्लानिंग तो 2-3 साल पहले की, दोबारा जो मोदी सरकार आई है ना, ये तो पहले फिक्स थी कि अपने आदमियों को करके जाऊं। आखिरी उसका दौर है ये। अपनी ऐसी तैसी कराओ, अगली जो सरकार आएंगी 10 साल नहीं उभर सकती इस मामले से। तो कोई वो अपना जितना भी उन्होंने यार दोस्त है सबका अपना पेट भर जाएगा। मरते मरो, जिंदे जियो, रोड पे बैठो, कोई अपना पेट पे बैठो, क्या मतलब? कोई यहाँ पे आया हो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग? नहीं, यहाँ कौन आ सकता है यार? मोदी का मामला कौन है मरना? उन्हें नौकरी खोनी है। नौकरी खोनी है क्या? हमारे इलाके में टाउन प्लानिंग, हमने वहाँ प्लाट घर बना रखे हैं, या कोई भी वो बनाता है, क्या बोलते हैं, कच्ची कॉलोनी काटता है शहर में भी गरीब लोगों के लिए, उससे हम 10 रुपये सस्ता मिल जाता है। टाउन प्लानिंग वाले तोड़ जाते हैं। यहाँ नहीं आ रहा कोई। नहीं, हमारे ओहदे के अंदर हमारे गांव की जो ज़मीन है इसमें मिट्टी खोदना अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अलाउ नहीं है। न मिट्टी खोदना अलाउ है, न कोई फैक्ट्री लगाना अलाउ है। हाँ, और उसके बावजूद भी सारा काम चल रहा है। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि किसानों को तो, बहुत सारे किसानों को तो, चाहे हरियाणा के चाहे पंजाब के, पता ही नहीं होगा इस तरह जो कुछ भी चल रहा है। कोई कंपनी तो बताने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसका कृषि कानून से कोई नहीं, तो कंपनी बता दे कि ये चीज़ बन रही है, तो खुशी की बात है, गाँव में इतनी तरक्की हो रही है। ऐसा नहीं है, कंपनी नहीं बताएगी। ये तो मैसेज क्लियर है। ये तो यहाँ आप ये बताओ, कहाँ गुजरात, कहाँ गाँव नोड़ था? हमारा गांव मिला क्या? ये रेलवे स्टेशन होने के नाते यहाँ पर ये ग्रुप खरीद का कि भी इस इलाके की यहाँ पर डैम हो जाएगी। सामने रेलवे लाइन है। सामने रेलवे लाइन है और उधर रेलवे की पटरियां भी रखी हुई हैं। हाँ, वो किस लिए लग रहा है आपको? वो इसीलिए है भाई, इनकी अपना सीधी यहाँ से रेल भरे, सीधे अपना और स्टेटों में ले जाए जहाँ जरूरत है। रेलवे लाइन भी अपनी बिछा रही है। रेलवे लाइन भी अपनी। तो आप देख सकते हैं, ईश्वर सिंह है, एक्स सरपंच है यहाँ के, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो किसान है उनका जो धरना है वो कहीं ना कहीं जायज़ है। ईश्वर जी, आप भी एक किसान है, आपकी भी ज़मीन है यहाँ पर। जो किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार के साथ बातचीत सिरे चढ़ नहीं रही। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किसानों की जगह बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है। ऐसा बिल्कुल है। ये तो सबको देखो, किसान नहीं, ये तो हर समाज को, जो भारतवर्ष में रह रहा है, जो बुद्धिजीवी है, सबको पता है भाई। जब किसानों ने शिकायत नहीं करी, किसानों ने कोई मांग नहीं करी, और एक कोरोना काल में एक बिल लागू करना जल्दबाजी में, काहे का नए है। और जब किसान कहते हैं इसको खारिज कर दो, तो खारिज कर दो। पर वो खारिज कैसे करते हैं? उन्होंने पहले ही सारा सिस्टम बांध के रखा हुआ है। खारिज कैसे कर देंगे? डानी खानी जाएगा। इसीलिए सरकार वापस नहीं ले रही। सरकार वापस नहीं ले रही और न लेगी। अभी जो हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, आप भी देखना, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल इन बिलों को खारिज नहीं कर सकती। उसका तो सिर्फ एक ही एम है भाई, 5-7 दिन ये बैठ के अपने आप सर्दी में मर के, कुछ मर जाएंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और नहीं तो अंदर बढ़ेंगे तो उनको लठ मरवा देना। ऐसी तैसी कराओ, वहीं के वहीं किसान। जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि भी सरकार अंबानी और अडानी के हाथों की कठपुतली है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अरे ये तो बिल्कुल क्लियर है, सारे समाज ने, सारे देश देख रहे हैं इस चीज को। तो अगर वो उनकी कठपुतली नहीं होती तो क्या लगता, 1 मिनट में बोल देते भाई खारिज। जब तुम खुश हो, जनता के हिसाब से राज होता है, राजा तो जनता का होता है। कह देता भाई जैसे तुम चाहो वैसे कर दे, ये कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ जो राजा है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, वो आपको जनता के साथ खड़े, किसानों के साथ खड़े नहीं लग रहे? नहीं, अरे जनता के साथ कहाँ, वो तो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं सारे। उनको पता आखिरी दौर है, अब इतना पेट भर लो कि अपना 5-7 साल जुगाड़ते रहना, जैसे स्वतंत्र में हुआ था। वीपी सिंह ने जो कानून लागू हुए थे, कितने लड़के नौजवान युवा मरे थे, उसके बाद इनका अभी मौका लगा है। और ईश्वर जी, जो ये SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस एरिया को बनाया गया है, यहाँ पर तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है लागू नहीं होते। इस एरिया में SCZ का क्या मतलब हुआ?
भाई मतलब तो ये होना, ये एरिया सारा अडानी को जाना है, इसलिए पहले कानून लगा दिए कि हमारे जैसा कोई आके यहाँ बोल ना सके। ठीक है, तो ये तो एक, हाँ, रास्ते बंद कर दिए सबके, ना कोई शिकायत चलेगी, ना कोई हंगा चलेगा, ना किसी की कोई बात चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अदानी ग्रुप ने लगभग यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लगभग 100 एकड़ ज़मीन लिया। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि अदानी ग्रुप की ओर से जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो कोई भी व्यक्ति यानी कि कैमरे पर बोलना तो बहुत दूर है, वैसे ही बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि अहमदाबाद का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर आप बात कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप अहमदाबाद हेड ऑफिस में किसी का नंबर हमें दे दीजिए, हम वहाँ पर बात कर लेंगे। तो बोले कि हमारे पास वहां का नंबर भी नहीं है। यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर जो किसान यहां पर खड़े हुए, जो एक्स सरपंच है यहां पर खड़े हुए, अगर उनके आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है तो कंपनी को सामने आकर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि क्या ये वाकई सरकार के साथ जो सांठगांठ है वही चल रही है। क्या जो किसानों से गेहूं और जीरी या जो भी फसल खरीदी जानी है, जैसा कि आरोप लगातार किसान लगा रहे हैं कि जो किसानों की जमीन है कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक्वायर कर लेंगी, ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों में क्या सच्चाई। गांव के एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नफे सिंह। नफे सिंह। कौन से गांव से? न्योलथा। तो ये जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? ये तो जो कुछ लग रहे हैं ठीक से, जो कुछ बेगी ये बेगी, बाकी ये तो काफी दिन तक बेकन लाग रही है जमीन। ये बाण कर न तो या 2 करोड़ तभी फालतू बेकी, जो जिसने रोक ली थी वह 2 करोड़ तभी फालतू बेकी। शुरू में क्या रेट ली थी? शुरू में तो यार इसी 35-35 के हिसाब में ली रखी। पौड़ियों के भाव जमीन ली। हाँ। क्या कहकर जमीन ली गई थी? यहाँ पे क्या बनाएंगे भाई एकड़ का तो न्यू बेरा नहीं, कितने के बनेगा के नहीं बनेगा। रेलवे का कारखाना लगाने की कोई बात हुई थी? हाँ, रेलवे के कारखाने की तो बात हुई थी। और लगाया क्या जा रहा है? पीछे हमारी जमीन भी है रेलवे के साथ, वहाँ भी लेवा थे, वहाँ में लेनी थी ना, इस करके ना नाट गए थे। यानी कि जो रेलवे के कारखाने की जगह यहाँ पर अदानी ग्रुप को जमीन दे दी, कहीं ना कहीं किसानों को धोखे में रखा गया। हाँ हाँ, धोखे में रखा गया। ये तो रेलवे के डिब्बे बनाने की कुछ सोच थी। अच्छा। उसके हिसाब को लिए गए थे। और चल हाँ, कुछ वो पीछे हमारी गेल भी बातचीत हुई थी, अगर रेलवे के डिब्बे बनेंगे यहाँ, इस करके हम तो नाट गए थे, दिए भी नहीं थे। क्यों, हमारी इतनी जमीन थी वह बिक जाए, फिर खान दाने भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है अभी यहाँ पे। हाँ, ये तो यहाँ तेजी पर चलाएगा। और कंपनी, ताऊ जी आपकी इतनी उम्र होगी, कंपनी कुछ भी सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है, क्या लग रहा है आपको? कंपनी कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरी तो 80-82 साल की उम्र होगी, बाकी कंपनी नहीं बोल कर राजी है। ये तो बात सुन, जैसे मोदी है, ये मोदी के और सारे हिसाब किताब में है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उस हिसाब किताब में होने को तो ये बात हो रही है। हाँ, तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जो किसानों के लिए कृषि कानून लाए गए हैं उसमें जो यानी कि स्टॉक करना है जीरी और गेहूं का, उसके लिए गोदाम बन रहे हैं, यही बात चल रही है गांव में? गांव में तो नहीं चल रही, गांव में वहाँ चल रही है जो मोदी ने ये कर रखे हैं, हर एक चीज कर रखी है, उन की बाबत चल रही है। जो किसान बैठे हैं और बैठे भी रहेंगे, 5 तारीख ने फैसला होना था, ये फिर 9 टेक दी, 9 पर भी जाते आंदे रहे हैं, सारे जावा हैं, हम भी जावा हैं और भी जा रहे हैं किसान। तो लग रहा है 9 का फैसला होगा कोई? हाँ, ये 9 का फैसला टेक दिया। लग रहा है किसानों के हक में होगा? नहीं, कुछ नहीं पता, इतना नहीं होता, इतना कुछ नहीं पता। किसाना ने तो चाह भी प्यावा है, रोटी भी खुआऊ है, पर चाह चू भी उनके किसी की नहीं ले रहे। मारे दौरान के पी खा लो तो हमने तो पेट भरना सबका, हमने नहीं थारी चाह भी चंदी, ये भी नहीं पी, ये सब लोग जानते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। कंपनी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने काफ़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, अदानी ग्रुप का जो लोगो है यहाँ पर लगा हुआ और लिखा हुआ है अदानी ग्रुप इनिशिएटिव।
क्या चीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है इस बारे में कोई जानकारी कहीं पर भी लिखी नहीं गई। और ऐसे में जो गांव वाले हैं उनका कहना है, जिन गांव वालों से हमारी बात हुई, जो एक सरपंच है यहाँ के, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि यहाँ पर स्टोरेज जो गोदाम है वो बनाए जाएंगे और इसी वजह से जो ये ज़मीन है 35 लाख रुपए एकड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए एकड़ तक अब ये खरीदी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ बनेगा अभी पूरे तरीके से, क्योंकि जब तक कंपनी सामने आकर स्पष्टीकरण नहीं देती इसका, तब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं यानी हम दे सकते। लेकिन फिलहाल कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर सब कुछ बताने से, कहने से इनकार किया है। वो कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या बन रहा है। जो सिविल ड्राइंग्स उनके पास हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर 100 एकड़ के आसपास जो लैंड है वो यानी कि ली गई है। और ईश्वर सिंह जी से तो बात ये भी हुई थी, शायद बता रहे थे, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा रिंकू जी थोड़ा सा घूम के आ जाओ। ईश्वर जी, कोई हेलीपैड वगैरह बनाने की बात भी हुई है यहाँ पे? भाई साहब अभी तो नहीं हुई, पर बाबूजी जब आएंगे हेलीपैड से ही आएंगे और वो टैक्सी से तो आने से रहे। कौन आएंगे? अडानी जी जिस टाइम आएंगे तो हेलीपैड से ही आएंगे, वो भी बन सकता है, वो भी बनेंगे, तो सारे काम होंगे। गांव के लिए तो फिर खुशी की बात है। अरे भैया खुशी की कैसे बात बताओ, गांव के लिए वो तो जीव जंतुओं के लिए भी खुशी की नहीं, सारे मारे जाएंगे भाई, कभी उसकी पंखड़ियां फंस जा। और जैसे ये पेड़ पूड़ की कटाई पर रोक है, काफी सारे पेड़ भी कटे हुए रास्ते में दिखे, उसके बारे में क्या कहना? इनके बारे में कुछ मत बोलो ये 200 एकड़ के बारे में कुछ मत बोलो मेरे भाई। अच्छा, हाँ, नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये तो पेड़ को चाहे कुछ भी काट ले, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुछ मांग करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से या किसानों से कुछ कहना चाहेंगे कि अभी भी जागने का समय है, सब कुछ सामने है? नहीं, किसानों को तो, किसान तो हमारे जागे हुए हैं, हमारे किसान भाई सभी जागे हुए हैं। हम भी बॉर्डर से कल आए थे और सब जागे हुए हैं, परंतु हल नहीं है। ये इस बात में जो सभ्य किसान है उनको तो पता है 9 तारीख में भी कुछ नहीं होना, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। चाहे 13 तारीख और दे लो, ये फिर भी कुछ नहीं होना। इन्होंने हमारे मतलब गात की अंगड़ाई तोड़नी है। जैसे किसान भीतर बढ़ेंगे, मतलब गात की अंगड़ाई तोड़वाओगे पुलिस पे, वो होना है। उसके बाद अपना टूट फूट काम करा बैठ जाएंगे और वही का वही। तो फिर तो ये जो यानी कि अगर सरकार कानून वापस ले लेते फिर तो ये जमीन जमीन काम आने की नहीं। ऐसा है मेरे भाई, समाज है ये। अगर हमारा गांव ये अपनी पे आ गया ना तो बनी बनाई में कब्जा कर ले, उस बात को तो ये जो मरता है ना, मरता क्या नहीं करता। ठीक बात है। हाँ, पर किसान नहीं चाहेंगे कि यहाँ तक नौबत आए। किसान तो चाहते हैं भाई सब मतलब अपना अच्छी तरह से रहें, देश पे ऐसी कोई आफत ना आएगी जिसकी वजह से बदनाम हो। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं किसानों का आंदोलन अपनी जगह है। सिंगू बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई इस समय चल रही है, टिकरी बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई इस समय चल रही है। लगातार IBN 24 आपको हर वो खबर दिखाता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। किसानों की लगभग पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई। कल भी हमने आपको 2 बार खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है एक बार फिर से असफल रही है। अब 9 तारीख को जो मीटिंग है उस मीटिंग के लिए भी किसानों ने पहले से कह दिया कि सरकार अपना एजेंडा हमें पहले से बताए कि उस मीटिंग के एजेंडे और मुख्य बिंदु क्या होंगे। अगर हमें वो मंजूर होंगे तभी हम 9 तारीख की मीटिंग में आएंगे। आप देख सकते हैं सामने जो कंटेनर है, इनके अंदर दफ्तर बनाए गए हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर उन्हें बताने में दिक्कत क्या है? क्या गांव वालों की तसल्ली के लिए उन्हें बताना नहीं चाहिए कि आप ही के गांव में, जिस गांव में हम ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ बनने वाला है? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। मामला गंभीर इसलिए हो जाता है, हालांकि 100 एकड़ जमीन क्या बताया जा रहा है कि जो एक्वायर कर ली गई है अदानी ग्रुप द्वारा, लेकिन आरोप इसलिए गंभीर हो जाते हैं क्योंकि अपनी जो यहाँ पर रेलवे पटरियां अदानी ग्रुप लगाएगा, यहाँ पर जो स्टोरेज बताई जा रही है कि स्टोरेज गोदाम यहाँ पर बन रहे हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है, खासकर जो ईश्वर सिंह एक सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके यानी कि जो कृषि कानून है इनका लागू होना, 1 साल पहले से ज़मीन को एक्वायर करना और अब यहाँ पर ये गोदाम बनाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो अदानी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ये स्टोरेज गोदाम गेहूं और जो किसानों से फसल ली जानी है उनके लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि हमसे जो फसल ली जाती है वो बहुत कम दाम पर ली जाती है और आगे जाकर और भी कम दाम मिल सकते हैं, ऐसा किसान लगातार बार बार कह रहे हैं। और ऐसे में इस तरह से 100 एकड़ ज़मीन लेना, वो भी GT रोड से
कनेक्टिंग है इस गांव की, मैं आपको बता दूं जीटी रोड पानीपत रोहतक जो रोड है उससे कनेक्टिंग है। और जो सामने देख सकते हैं रेलवे लाइनें यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पर पीछे मैंने देखा था कि रेलवे की लाइनें भी यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो अपनी रेलवे लाइन डालने की तैयारी है यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या जो ये आरोप गाँव के लोग लगा रहे हैं इसके ऊपर कंपनी सामने आकर कोई स्पष्टीकरण देगी या फिर, क्योंकि SCZ है यहाँ पर कोई भी जो कानून है भारत सरकार और हरियाणा सरकार का, उसमें से काफ़ी सारे जो कानून है, काफ़ी सारे नियम, रूल, रेगुलेशन, लॉ हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते। ऐसे में ये मामला और ज़्यादा गंभीर बन जाता है कि नौलथा गांव के अंदर अगर SCZ का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, हरियाणा सरकार है, उसने स्पष्टीकरण इस बारे में क्यों नहीं दिया। ईश्वर जी, आप खुद यानी कि सरपंच रहे हैं, कभी आपके किसी विधायक ने, मंत्री ने, सांसद ने बताया भी कोई अदानी ग्रुप बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा रहा है? नहीं, ऐसा कोई गांव में किसी भी, ना इस टाइम पे ना हमारे टाइम पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। गुपचुप तरीके से हो गया, गुपचुप तरीके से, गुपचुप तरीके से सब कुछ कर दिया गया। नहीं तो जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो तो खुशी के मारे हर गांव में जाकर बताते हैं कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आए हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव के किसी बंदे को रोजगार भी मिला जी? नहीं भैया, कोई रोजगार नहीं ना रोजगार तो नहीं मिला, बाकी लठ जरूर लगेंगे अगर कोई इस खाली जमीन में भी आ गया तो लठ लगेंगे, लठ लगेंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने तो कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा 75% जो युवा हैं वो हरियाणा के लगेंगे। मेरे भाई उप मुख्यमंत्री बन गया, वो तो रहने के तो मुंशी भी लायक नहीं था कि हमारी वजह से तो बना, और अभी वो तो गद्दी पर बैठे, हम रोड पर बैठे, और इससे बुरा वो हमारे लिए कर कह सकता है। तो 75% जो नौकरी के दावे, अरे छोड़ यार, 1% भी नहीं। अच्छा, हाँ, वो अपने भाई को लुआ लो, हमारे को तो जब लुआएगा अपने भाई को लुआ लो, हम सबर कर जाएंगे, मैंने लुआ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ईश्वर सिंह जी जितनी बातें कर रहे हैं वो बातें दोस्तों कहीं ना कहीं हकीकत से नज़दीक ज़रूर हैं, क्योंकि खुद सरपंची की हुई है, पूरे का पूरा गांव चलाया हुआ है। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि उनके द्वारा जो ये आरोप लगाए गए, जो नफ़े सिंह जी यहाँ पर खड़े, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। किसानों के संबंध में ये पूरी की पूरी खबर थी, इसलिए हर किसान भाई से ये अपील है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक और महक शर्मा के साथ पानीपत के गांव नौलथा से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के गांव नौलथा से। और ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर भी करें और ध्यान से पूरी खबर को सुन जरूर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि पानीपत के नौलथा गांव में इस समय हम खड़े हैं और पानीपत से लगभग 60 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि जो अंबानी और अडानी है वो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, और इसी को लेकर लगातार किसानों और सरकार के बीच लगातार बैठक चल रही है। हालांकि सरकार इस बात का दावा ज़रूर कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कृषि कानून लाए गए हैं उसमें ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला कि किसी भी किसान की ज़मीन उनसे छीनी जाए, या जो भी गेहूं है या उसके साथ साथ जो भी ज़मीन में उगाया जाता है उसे कोई भी बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। लेकिन बावजूद इसके जो इस गांव के लोग हैं उनका ये सीधा सीधा अब आरोप है कि अडानी कंपनी, जिस कंपनी का नाम अडानी पोर्ट्स SCZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो ये कंपनी है, किस तरह से यहाँ पर लगभग 100 एकड़ के अंदर यहाँ पर बनाने जा रही है स्टोरेज गोडाउन यहाँ पर बनने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है जो गांव के लोग हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है, सीधे तौर पर आरोप है कि जो कृषि कानून ये लाए गए हैं इसकी तैयारी बहुत पहले से सरकार ने और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने कर ली थी, और इसीलिए यहाँ पर जो ये गोदाम है ये बनने जा रहे हैं। रेलवे लाइनों के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं कि ये जो गोदाम है यहाँ पर बन रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ इस बारे में कहते हैं आपको वो भी सुनवाएंगे। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। नौलथा गांव के पूर्व सरपंच ईश्वर सिंह, उनके साथ हम यहाँ पर पहुंचे हैं, वो बताएंगे कि आखिर कैसे कौड़ियों के दाम किसानों की ज़मीन उन्हें डरा कर ली गई कि यहाँ पर जो रेलवे है उसका कारखाना लगने वाला है। लेकिन ऐसे में जो गांव के लोग हैं उनकी धीरे धीरे करके ज़मीन जब एक्वायर की गई और बाद में पता लगा कि ये जो ज़मीन है ये तो अडानी ग्रुप को दी जानी है। ईश्वर जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर हम पहुँचे, एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कंपनी के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो ऐसा है, करीबन 1 साल पहले की बात है, जब यहाँ मतलब एक मैसेज आया था कि भाई ये
यहाँ पर रेलवे का कुछ बनेगा, रेलवे का ये डिब्बे डब्बों का कोच बनाने का ऐसा कुछ सिस्टम आया था सुनने में। तो उस टाइम पर अपना एक डीलर आया था शाहपुर गांव से, प्रेम सिंह करके, उसने 35 एकड़ पर के 35 लाख पर एकड़ के हिसाब से बोला। तो लोगों ने एक हो गई कि भैया तो सरकार ज़मीन ले रही है, नहीं दोगे तो ज़बरदस्ती ले लेगी। तो 40-50 एकड़ जिस टाइम पे बिकली, तब लोगों को ये पता लगा भाई ये तो अडानी ग्रुप ले रहा है। लोगों ने अपनी ज़मीन रोक दी। उन रुके हुए किसानों की ज़मीन अभी 2 करोड़, किसी की 2 करोड़ 10 लाख रुपए के हिसाब से ये ज़मीन गई है जी। हाँ, बाकी इन्होंने रास्ते अपना माजरा मोड़ से एक छोटी बड़ी जोंधड़ का हमारा रास्ता जाता, दोनों रास्तों को कवर कर लिया ज़मीन को, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ज़मीन जाएगी। ये किस लिए ज़मीन टेक ओवर कर रहे हैं? जानकारी ये आ रही है कि स्टोरेज गोदाम यहाँ पर इन्होंने क्या है, स्टोरेज है, ये अपनी रेलवे लाइन बिछाएंगे, गोदाम बढ़ाएंगे, उनसे सीधी इनका माल लद करके अदर स्टेटों में और विदेशों में जाएगा। तो जो ये कृषि कानून लाए गए हैं, किसान जो अंबानी और अडानी की बार बार बात करते हैं कि ये हमारे पूरे का पूरा जो स्टॉक है, जमाखोरी बढ़ जाएगी, सारी जो हमारा जीरी होगी या गेहूं होगा ये लोग स्टॉक कर लेंगे, क्या उसी लिए बनाए जा रहे हैं? भाई साहब, स्टॉक करने के लिए तो बनाए जा रहे हैं। आज भी हमारे आलू प्याज खेत से उठते हैं तो 3 रुपये 4 रुपये किलो उठते हैं, और वही आलू प्याज एक महीने में ऊपर से घूम करके 60 रुपये किलो हम ही लेते हैं। आप ये देखो ना, यहाँ से क्यों जाएगा, मर्जी इनकी रेट लगाएंगे, उसमें कोई आड़ती या कोई वो थोड़ी रहेगा, वो तो इनकी मार्केट होगी, किसी को ले ना ले इनकी मर्जी। तो जो ये किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं 3 कानूनों को लेकर, क्या लग रहा है भी इस ज़मीन का खरीदा जाना और वो कानून बनना और किसानों के साथ कोई सीधे कोई इनका रिलेशन है? ऐसा है मेरे भाई, किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये प्री प्लानिंग है सरकार के और इनके बीच में। और ये पहले इन्होंने ज़मीन रिक्वायर करके ये काम शुरू किया है, ये लागू किया है कानून। तो कौन सी कंपनी की ज़मीन बता रही हैं ये इनकी अडानी ग्रुप की है। अदानी ग्रुप की? हाँ, यहाँ भी है, और हमने सुनने में आया था रेलवे स्टेशन के पास अपना मुडलाना गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी है, वहाँ पे भी ऐसी? हाँ, वहाँ भी ज़मीन ली हुई। कंपनी के लोगों से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, वो कुछ बोलना नहीं चाहते। देखो, कंपनी के लोग क्यों बोलेंगे भाई, वो तो कर्मचारी, उन्होंने अपनी नौकरी खोनी क्या? हाँ भाई, मुश्किल से इस महामारी में जो मिल रहा है उन्होंने खोना है। ये तो बात अडानी ग्रुप से ही करनी चाहिए आप लोगों को। अहमदाबाद जाओ और उनसे पूछो, वही बता सकते हैं। इनको भी क्या पता, इनको तो जैसे मैसेज आएगा वैसे करेंगे। तो हड़बड़ाहट क्यों है, इतनी गाड़ी खड़ी करने शुरू की, फोन इधर उधर चलने शुरू? ये कंपनी के अपने रूल हैं, और किसी देखो ये तो कोई भी है, हर किसी को अपने रूल फॉलो करवाने पड़ते। हाँ, इनकी हड़बड़ाहट नहीं, इनको भी अब इनका कोई सीनियर आ जाएगा 4 डाट इन पे लगाएगा, ये तो है। तो कितनी लैंड है जो इन्होंने एक्वायर की लगभग, और कितनी और लेना चाहते हैं? करीबन 100 एकड़। 100 एकड़ लैंड है। किस रेट से स्टार्ट की एक्वायर करनी? ये 35 लाख से स्टार्ट करी थी। कब की बात है ये करीबन 1 साल पहले की, 1-1.5 साल पहले। तो कानून जो कृषि कानून है वो तो अब लागू हुआ है, फिर ये बात क्यों आ रही है कि जो गेहूं स्टोरेज है या जीरी स्टोरेज है उसके लिए गोदाम बन रहे हैं? मेरे भाई, ये प्लानिंग तो 2-3 साल पहले की, दोबारा जो मोदी सरकार आई है ना, ये तो पहले फिक्स थी कि अपने आदमियों को करके जाऊं, आखिरी उसका दौर है ये। अपनी ऐसी तैसी कराओ, अगली जो सरकार आएंगी 10 साल नहीं उभर सकती इस मामले से। तो कोई वो अपना जितना भी उन्होंने यार दोस्त है सबका अपना पेट भर जाएगा, मरते मरो जिंदे जियो, रोड पे बैठो, कोई अपना पेट पे बैठो, क्या मतलब? कोई यहाँ पे आया हो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग? नहीं, यहाँ कौन आ सकता है यार? मोदी का मामला कौन है मरना? उन्हें नौकरी खोनी है, नौकरी खोनी है क्या? हमारे इलाके में टाउन प्लानिंग, हमने वहाँ प्लाट घर बना रखे हैं, या कोई भी वो बनाता है, क्या बोलते हैं, कच्ची कॉलोनी काटता है शहर में भी गरीब लोगों के लिए, उससे हम 10 रुपये सस्ता मिल जाता है। टाउन प्लानिंग वाले तोड़ जाते हैं, यहाँ नहीं आ रहा कोई। नहीं, हमारे ओहदे के अंदर हमारे गांव की जो ज़मीन है इसमें मिट्टी खोदना अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अलाउ नहीं है, न मिट्टी खोदना अलाउ है, न कोई फैक्ट्री लगाना अलाउ है। हाँ, और उसके बावजूद भी सारा काम चल रहा है। तो क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि किसानों को तो, बहुत सारे किसानों को तो, चाहे हरियाणा के चाहे पंजाब के, पता ही नहीं होगा इस तरह जो कुछ भी चल रहा है। कोई कंपनी तो बताने को तैयार ही नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसका कृषि कानून से कोई नहीं, तो कंपनी बता दे कि ये चीज़ बन रही है, तो खुशी की बात है, गाँव में इतनी तरक्की हो रही है। ऐसा नहीं है, कंपनी नहीं बताएगी। ये तो मैसेज क्लियर है। ये तो यहाँ आप ये बताओ, कहाँ गुजरात, कहाँ गाँव नोड़ था?
हमारा गांव मिला क्या? ये रेलवे स्टेशन होने के नाते यहाँ पर ये ग्रुप खरीद का कि भी इस इलाके की यहाँ पर डैम हो जाएगी। सामने रेलवे लाइन है, सामने रेलवे लाइन है और उधर रेलवे की पटरियां भी रखी हुई हैं। हाँ। वो किस लिए लग रहा है आपको? वो इसीलिए है भाई, इनकी अपना सीधी यहाँ से रेल भरे, सीधे अपना और स्टेटों में ले जाए जहाँ जरूरत है। रेलवे लाइन भी अपनी बिछा रही है। रेलवे लाइन में अपनी। तो आप देख सकते हैं ईश्वर सिंह है, एक्स सरपंच है यहाँ के, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो किसान है उनका जो धरना है वो कहीं ना कहीं जायज है। ईश्वर जी, आप भी एक किसान है, आपकी भी जमीन है यहाँ पर, जो किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, सरकार के साथ बातचीत सिरे चढ़ नहीं रही। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है भी कहीं ना कहीं जो सरकार है वो किसानों की जगह बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है। ऐसा बिल्कुल है, ये तो सबको देखो, किसान नहीं, ये तो हर समाज को, जो भारतवर्ष में रह रहा है, जो बुद्धिजीवी है, सबको पता है भाई। जब किसानों ने शिकायत नहीं करी, किसानों ने कोई मांग नहीं करी, और एक कोरोना काल में एक बिल लागू करना जल्दबाजी में, ये कहीं का न्याय है? और जब किसान कहते हैं इसको खारिज कर दो तो खारिज कर दो, पर वो खारिज कैसे करते हैं? उन्होंने पहले ही सारा सिस्टम बांध के रखा हुआ है, खारिज कैसे कर देंगे? अडानी खानी जाएगा, इसीलिए सरकार वापस नहीं ले रही। सरकार वापस नहीं ले रही और न लेगी। अभी जो हमारे भाई बॉर्डर पे बैठे हैं, आप भी देखना, चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल इन बिलों को खारिज नहीं कर सकती। उसका तो सिर्फ एक ही एम है भाई, 5-7 दिन ये बैठ के अपने आप सर्दी में मर के, कुछ मर जाएंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, और नहीं तो अंदर बढ़ेंगे तो उनको लठ मरवा देना, ऐसी तैसी कराओ, वहीं के वहीं किसान। जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि भी सरकार अंबानी और अडानी के हाथों की कठपुतली है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अरे ये तो बिल्कुल क्लियर है, सारे समाज ने, सारे देश देख रहे हैं इस चीज को। तो अगर वो उनकी कठपुतली नहीं होती तो क्या लगता, 1 मिनट में बोल देते भाई खारिज। जब तुम खुश हो, जनता के हिसाब से राज होता है, राजा तो जनता का होता है, कह देता भाई जैसे तुम चाहो वैसे कर दिए, ये कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ जो राजा है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, वो आपको जनता के साथ खड़े, किसानों के साथ खड़े नहीं लग रहे? नहीं, अरे जनता के साथ कहाँ, वो तो अपना पेट भरने में लगे हुए सारे। उनको पता आखिरी दौर है, अब इतना पेट भर लो कि अपना 5-7 साल जुगाड़ते रहना, जैसे स्वतंत्र में हुआ था। वीपी सिंह ने जो कानून लागू हुए थे, कितने लड़के नौजवान युवा मरे थे, उसके बाद इनका अभी मौका लगा है। और ईश्वर जी, जो ये SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस एरिया को बनाया गया है, यहाँ पर तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून है लागू नहीं होते। इस एरिया में SCZ का क्या मतलब हुआ? भाई मतलब तो ये होना, ये एरिया सारा अडानी को जाना है, इसलिए पहले कानून लगा दिए कि हमारे जैसा कोई आके यहाँ बोल ना सके। ठीक है, तो ये तो एक, हाँ, रास्ते बंद कर दिए सबके, ना कोई शिकायत चलेगी, ना कोई हंगा चलेगा, ना किसी की कोई बात चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अदानी ग्रुप ने लगभग यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लगभग 100 एकड़ ज़मीन ली है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि अदानी ग्रुप की ओर से जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। वो कोई भी व्यक्ति यानी कि कैमरे पर बोलना तो बहुत दूर है, वैसे ही बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि अहमदाबाद का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर आप बात कीजिए। मैंने उनसे कहा कि आप अहमदाबाद हेड ऑफिस में किसी का नंबर हमें दे दीजिए, हम वहाँ पर बात कर लेंगे। तो बोले कि हमारे पास वहां का नंबर भी नहीं है। यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर जो किसान यहां पर खड़े हुए, जो एक्स सरपंच है यहां पर खड़े हुए, अगर उनके आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है तो कंपनी को सामने आकर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि क्या ये वाकई सरकार के साथ जो सांठगांठ है वही चल रही है, क्या जो किसानों से गेहूं और जीरी या जो भी फसल खरीदी जानी है, जैसा कि आरोप लगातार किसान लगा रहे हैं कि जो किसानों की ज़मीन है कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक्वायर कर लेंगी। ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों में क्या सच्चाई? गांव के एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नफे सिंह। नफे सिंह, कौन से गाँव से? न्योलथा। तो ये जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? ये तो जो कुछ लग रहे हैं ठीक से, जो कुछ बेगी है बेगी, बाकी ये तो काफी दिन तक बेकन लाग रही है जमीन। ये बाण कर न तो या 2 करोड़ तभी फालतू बेकी, जो जिसने रोक ली थी वह 2 करोड़ तभी फालतू बेकी। शुरू में क्या रेट ली थी? शुरू में तो यार इसी 35-35 के हिसाब में ली, कौड़ियों के भाव जमीन ली। हाँ। क्या कहकर जमीन ली गई थी? यहाँ पे क्या बनाएंगे? भाई एकड़ का तो न्यू बेरा नहीं, कितने के बनेगा के नहीं बनेगा। रेलवे का कारखाना लगाने की कोई बात हुई थी? हाँ, रेलवे के कारखाने की तो बात हुई थी। और लगाया क्या जा रहा है? पीछे हमारी जमीन भी है रेलवे के साथ, वहाँ भी लेवा थे, वहाँ में लेनी थी ना, इस करके ना नाट गए थे। यानी कि जो रेलवे के कारखाने की जगह यहाँ पर अदानी ग्रुप को जमीन दे दी, कहीं ना कहीं किसानों को धोखे में रखा गया। हाँ, धोखे में रखा गया। ये तो रेलवे के डिब्बे बनाने की कुछ सोच थी,
अच्छा। उसके हिसाब को लिए गए थे। और चल हाँ, कुछ और वो रहा है। पीछे हमारी गेल भी बातचीत हुई थी, अगर रेलवे के डिब्बे बनेंगे यहाँ, इस करके हम तो नाट गए थे, दिए भी नहीं थे। क्यों, हमारी इतनी जमीन थी वह बिक गया है, फिर खान न दाने भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। काम तो बड़ी तेजी से चल रहा है अभी यहाँ पे। हाँ, ये तो यहाँ तेजी पर चलाएगा। और कंपनी, ताऊ जी आपकी इतनी उम्र होगी, कंपनी कुछ भी सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है, क्या लग रहा है नहीं, आपको? कंपनी कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरी तो 80-82 साल की उम्र होगी, बाकी कंपनी नहीं बोल कर राजी है। ये तो बात सुन, जैसे मोदी है, ये मोदी के और सारे हिसाब किताब में है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। उस हिसाब किताब में होने को तो ये बात हो रही है। हाँ, तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जो किसानों के लिए कृषि कानून लाए गए हैं उसमें जो यानी कि स्टॉक करना है जीरी और गेहूं का, उसके लिए गोदाम बन रहे हैं, यही बात चल रही है गांव में? गांव में तो नहीं चल रही, गांव में वहाँ चल रही है जो मोदी ने ये कर रखे हैं, हर एक चीज कर रखी है, उन की बाबत चल रही है। जो किसान बैठे हैं और बैठे भी रहेंगे, 5 तारीख ने फैसला होना था, ये फिर 9 टेक दी, 9 पर भी जाते आंदे रहे हैं, सारे जावा हैं, हम भी जावा हैं और भी जा रहे हैं किसान। तो लग रहा है 9 का फैसला होएगा कोई? हाँ, ये 9 का फैसला टेक दिया। लग रहा है किसानों के हक में होगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं पता, इतना नहीं होता, इतना कुछ नहीं पता। किसाना ने तो चाह भी पियावा है, रोटी भी खुआऊँ है, पर चाह चू भी उनके किसी की नहीं ले रहे। मारे दौरान के पी खा लो तब, हमने तो पेट भरना सबका, हमने नहीं थारी चाह भी चंदी, ये भी नहीं पी, ये सब लोग जानते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं कि जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। कंपनी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने काफ़ी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, अदानी ग्रुप का जो लोगो है यहाँ पर लगा हुआ और लिखा हुआ है अदानी ग्रुप इनिशिएटिव। क्या चीज़ यहाँ पर बनाई जा रही है इस बारे में कोई जानकारी कहीं पर भी लिखी नहीं गई। और ऐसे में जो गांव वाले हैं उनका कहना है, जिन गांव वालों से हमारी बात हुई, जो एक सरपंच हैं यहाँ के, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही है कि यहाँ पर स्टोरेज जो गोदाम है वो बनाए जाएंगे और इसी वजह से जो ये ज़मीन है 35-35 लाख रुपए एकड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए एकड़ तक अब ये खरीदी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ बनेगा अभी पूरे तरीके से, क्योंकि जब तक कंपनी सामने आकर स्पष्टीकरण नहीं देती इसका, तब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं यानी हम दे सकते। लेकिन फिलहाल कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने सीधे तौर पर सब कुछ बताने से, कहने से इनकार किया है। वो कह रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या बन रहा है। जो सिविल ड्राइंग्स उनके पास हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ पर 100 एकड़ के आसपास जो लैंड है वो यानी कि ली गई है। और ईश्वर सिंह जी से तो बात ये भी हुई थी, शायद बता रहे थे, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा रिंकू जी थोड़ा सा घूम के आ जाओ। ईश्वर जी, कोई हेलीपैड वगैरह बनाने की बात भी हुई है यहाँ पे? भाई साहब अभी तो नहीं हुई, पर बाबूजी जब आएंगे हेलीपैड से ही आएंगे और वो टैक्सी से तो आने से रहे। कौन आएंगे? अडानी जी जिस टाइम आएंगे तो हेलीपैड से ही आएंगे, वो भी बन सकता है, वो भी बनेंगे, तो सारे काम होंगे। गांव के लिए तो फिर खुशी की बात है। अरे भैया, खुशी की कैसे बात बताओ, गांव के लिए वो तो जीव जंतुओं के लिए भी खुशी की नहीं, सारे मारे जाएंगे भाई, कभी उसकी पंखड़ियां में फंस जा। और जैसे ये पेड़ पूड़ की कटाई पर रोक है, काफी सारे पेड़ भी कटे हुए रास्ते में दिखे, उसके बारे में क्या कहना? इनके बारे में कुछ मत बोलो, ये 200 एकड़ के बारे में कुछ मत बोलो मेरे भाई। अच्छा, हाँ, नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये तो पेड़ को चाहे कुछ भी काट ले, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुछ मांग करना चाहेंगे हरियाणा सरकार से या किसानों से कुछ कहना चाहेंगे कि अभी भी जागने का समय है, सब कुछ सामने है? नहीं, किसानों को तो, किसान तो हमारे जागे हुए हैं, हमारे किसान भाई सभी जागे हुए हैं। हम भी बॉर्डर से कल आए थे और सब जागे हुए हैं, परंतु हल नहीं है। ये इस बात में जो सभ्य किसान हैं उनको तो पता है 9 तारीख में भी कुछ नहीं होना, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। चाहे 13 तारीख और दे लो, ये फिर भी कुछ नहीं होना। इन्होंने हमारे मतलब गात की अंगड़ाई तोड़नी है। जैसे किसान भीतर बढ़ेंगे, मतलब गात की अंगड़ाई तोड़वाओगे पुलिस पे, वो होना है। उसके बाद अपना टूट फूट काम घर बैठ जाएंगे और वही का वही। तो फिर तो ये जो यानी कि अगर सरकार कानून वापस ले लेती फिर तो ये जमीन जमीन काम आने की नहीं। ऐसा है मेरे भाई, समाज है ये। अगर हमारा गांव ये अपनी पे आ गया ना तो बनी बनाई में कब्जा कर ले, उस बात को तो ये जो मरता है ना, मरता क्या नहीं करता। ठीक बात है। हाँ, पर किसान नहीं चाहेंगे कि यहाँ तक नौबत आए। किसान तो चाहते हैं भाई
सब मतलब अपना अच्छी तरह से रहें, देश पे ऐसी कोई आफत ना आएगी जिसकी वजह से बदनाम हो। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं किसानों का आंदोलन अपनी जगह है। सिंगू बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई इस समय चल रही है, टिकरी बॉर्डर पर आर पार की लड़ाई इस समय चल रही है। लगातार IBN 24 आपको हर वो खबर दिखाता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। किसानों की लगभग पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई। कल भी हमने आपको 2 बार खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है एक बार फिर से असफल रही है। अब 9 तारीख को जो मीटिंग है उस मीटिंग के लिए भी किसानों ने पहले से कह दिया कि सरकार अपना एजेंडा हमें पहले से बताए कि उस मीटिंग के एजेंडे और मुख्य बिंदु क्या होंगे। अगर हमें वो मंजूर होंगे तभी हम 9 तारीख की मीटिंग में आएंगे। आप देख सकते हैं सामने जो कंटेनर है इनके अंदर दफ्तर बनाए गए हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर उन्हें बताने में दिक्कत क्या है, क्या गांव वालों की तसल्ली के लिए उन्हें बताना नहीं चाहिए कि आप ही के गांव में, जिस गांव में हम ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ बनने वाला है। ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। मामला गंभीर इसलिए हो जाता है, हालांकि 100 एकड़ जमीन का बताया जा रहा है कि जो एक्वायर कर ली गई है अडानी ग्रुप द्वारा, लेकिन आरोप इसलिए गंभीर हो जाते हैं क्योंकि अपनी जो यहाँ पर रेलवे पटरियां अडानी ग्रुप लगाएगा, यहाँ पर जो स्टोरेज बताई जा रही है कि स्टोरेज गोदाम यहाँ पर बनने हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना, खासकर जो ईश्वर सिंह एक्स सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके, यानी कि जो कृषि कानून है इनका लागू होना, 1 साल पहले से ज़मीन को एक्वायर करना और अब यहाँ पर ये गोदाम बनाना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो अडानी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ये स्टोरेज गोदाम गेहूं और जो किसानों से फसल ली जानी है उनके लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि हमसे जो फसल ली जाती है वो बहुत कम दाम पर ली जाती है और आगे जाकर और भी कम दाम मिल सकते हैं, ऐसा किसान लगातार बार बार कह रहे हैं। और ऐसे में इस तरह से 100 एकड़ ज़मीन लेना, वो भी GT रोड से कनेक्टिंग है इस गांव की। मैं आपको बता दूं GT रोड पानीपत रोहतक जो रोड है उससे कनेक्टिंग है। और जो सामने देख सकते हैं रेलवे लाइनें यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पर पीछे मैंने देखा था कि रेलवे की लाइनें भी यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो अपनी रेलवे लाइन डालने की तैयारी है यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या जो ये आरोप गांव के लोग लगा रहे हैं इसके ऊपर कंपनी सामने आकर कोई स्पष्टीकरण देगी या फिर, क्योंकि SCZ है यहाँ पर, कोई भी जो कानून है भारत सरकार और हरियाणा सरकार का, उसमें से काफ़ी सारे जो कानून है, काफ़ी सारे नियम, रूल, रेगुलेशन, लॉ हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते। ऐसे में ये मामला और ज़्यादा गंभीर बन जाता है कि नौलथा गांव के अंदर अगर SCZ का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, हरियाणा सरकार है, उसने स्पष्टीकरण इस बारे में क्यों नहीं दिया। ईश्वर जी, आप खुद यानी कि सरपंच रहे हैं, कभी आपके किसी विधायक ने, मंत्री ने, सांसद ने बताया भी कोई अडानी ग्रुप बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा रहा है? नहीं, ऐसा कोई गाँव में किसी भी, ना इस टाइम पे ना हमारे टाइम पे कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। गुपचुप तरीके से हो गया, गुपचुप तरीके से, गुपचुप तरीके से सब कुछ कर दिया गया। नहीं तो जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो तो खुशी के मारे हर गांव में जाकर बताते हैं कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आए हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव के किसी बंदे को रोजगार भी मिला जी? नहीं भैया, कोई रोजगार नहीं ना रोजगार तो नहीं मिला। बाकी लठ जरूर लगेंगे, अगर कोई इस खाली जमीन में भी आ गया तो लठ लगेंगे। लठ लगेंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने तो कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा 75% जो युवा हैं वो हरियाणा के लगेंगे। मेरे भाई उप मुख्यमंत्री बन गया, वो तो रहने के तो मुंशी भी लायक नहीं था कि हमारी वजह से तो बना। और अभी वो तो गद्दी पर बैठे, हम रोड पर बैठे, और इससे बुरा वो हमारे लिए कर कह सकता है। तो 75% जो नौकरी के दावे, अरे छोड़ यार, 1% भी नहीं। अच्छा, हाँ, वो अपने भाई को लुआ लो। हमारे को तो जब लुआएगा अपने भाई को लुआ लो, हम सबर कर जाएंगे, वो लुआ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ईश्वर सिंह जी जितनी बातें कर रहे हैं वो बातें दोस्तों कहीं ना कहीं हकीकत से नज़दीक ज़रूर हैं, क्योंकि खुद सरपंची की हुई है, पूरे का पूरा गांव चलाया हुआ है। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि उनके द्वारा जो ये आरोप लगाए गए, जो नफ़े सिंह जी यहाँ पर खड़े, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। किसानों के संबंध में ये पूरी की पूरी खबर थी, इसलिए हर किसान भाई से ये अपील है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक और महक शर्मा के साथ पानीपत के गांव नौलथा से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के गांव नौलथा से। और ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, जो भी लोग इस खबर